पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अफगानिस्तान को जारहियत का भरपूर जवाब दिया। गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलों में इजाफा हुआ है, जिसका जवाब देना ज़रूरी था। साबिक सिफारतकार जमील अहमद और तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली का समझ से गुफ्तगू में मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। ये कुछ 6-7 जगह से इंट्रूजन करने की अगर कोशिश करेंगे, बलूचिस्तान से लेके तमाम KP के 4 अंगूर अड्डा हो गया, दीर हो गया, चित्राल हो गया, बाजोड़ हो गया, इन तमाम जगहों से अगर तो पाकिस्तानी फोर्स ने अपनी चाबुक दस्ती दिखलाई, पाकिस्तानी फोर्स ने बताया, और वो उनको इनफैक्ट बताने की जरूरत भी नहीं है, वो तो एक्शन करके उन्होंने दिखला दिया। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले दिनों जितनी ज्यादा तेजी आई है भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, तो फिर पाकिस्तान के लिए जरूरी था अपनी कौमी सलामती के तकाज़ों के मुताबिक कि बहुत एहतियात और जिम्मेदारी के साथ ड्रोन्स के जरिए उन ठिकानों को निशाना बनाया जाए जहां से दहशतगर्दी की जाती है, या उन पोस्टों को निशाना बनाया जहां से उनकी सहूलतकारी या उनको फायर सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। तो मैं समझता हूं कि अफगान हुकूमत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अफगानिस्तान होश के नाखुन ले, पाक फौज मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। जरूरत पड़ी तो वतन के बेटों के साथ अगले मोर्चों पर भी लड़ेंगे। पाकिस्तानी अवाम की अफगान तालिबान और खारिजी को ललकार, कहा है दुश्मन को मालूम नहीं कि उसने किस कौम को छेड़ा है। ने जो किया है वो नमक हरामी है, उसका सारा निज़ाम जो है पाकिस्तान से चलता है, फिर भी पाकिस्तान पे उसने अटैक किया, ये बहुत ज़्यादती की है, लेकिन पाक फौज ने जो जवाब दिया है, पाक फौज की कार्रवाई ने उसको खामोश कर दिया, उसको भागने पर मजबूर किया, वो अपना असला भी छोड़ के भाग गए। गुज़श्ता रोज़ जो इन्होंने बिलाश्ता फायरिंग की तो हमारे बॉर्डर पे, तो पाकिस्तान ने भी माशाल्लाह खूब अच्छे तरीके से, मौसर तरीके से जवाब दिया कि उनकी तोपों के मुँह खामोश कर दिए। इनको तो चाहिए था कि पहले करते, जिस तरह हमने इनको 40 साल हमने इनको पाला है, तो बहुत अच्छा किया। इनकी 4-5 जो चेक पोस्ट हैं वो भी कब्जा किए। तो इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो मार्का हुआ था, उस वक्त भी हम पाकिस्तान फौज के साथ शाना बढ़ाना खड़े थे, और अभी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला आया है, इंशाल्लाह हम कबाइल जितनी भी कबाइल है, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान फौज के शाना बढ़ाता खड़े रहेंगे। अफगानिस्तान होश के नाखुन ले, ये हमारी अपनी फौज है और हम इसके शाना बशाना इंशाल्लाह इनके साथ ही लड़ेंगे। हमें इंडिया को भी शिकस्त दिया है और इंशाल्लाह पाक फौज के साथ खड़े रहेंगे। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म हो गया। PTI के नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कागजात जमा करा दिए हैं। ओपोजिशन की जानिब से भी 3 उम्मीदवार सामने आए हैं। इस पर तफसीलात क्या हैं, शहाबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शहाब, बताइएगा किन किन उम्मीदवारों के नाम सामने आए? जी देखिए, अली मीन गंडापुर के इस्तीफा के बाद जो है कल सूबाई असम्बली का इजलास होगा, जिसमें नए कायदे-ए-ऐवान का इंतखाब होगा। कागजात नामजदगी आज जमा कराए जा रहे थे, जिसका 3 बजे का वक्त दिया गया था और वक्त मुकम्मल हो गया है। अभी जो है PTI के जो नामजद उम्मीदवार है सुहेल आफरीदी, उन्होंने भी अपनी कागजात यहाँ पर जमा करा दिए हैं। नून लीग की जाने से पहले तो अपोजिशन लीडर जो थे डॉक्टर इबादुल्लाह, वो अपने कागजात जमा करा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने ही दूसरे उम्मीदवार को सरदार शाहजहान यूसुफ, उन्होंने कागजात जमा किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अरबाब ज़रक और GYP से मौलाना लुत्फुर रहमान ने अपने कागजात जमा कराए हैं। 5 बजे अभी इस वक्त स्क्रूटनी हो रही है और 5 बजे जितने भी ये उम्मीदवार हैं उनकी फहरिस्त जारी की जाएगी। दूसरी जानिब जो हुकूमती अराकीन है और सूबाई सदर जुनैद अकबर और उसके साथ वफद अमीर मकाम से भी उन्होंने मुलाकात की है, और उस मुलाकात में उन्होंने उनको कहा है कि सुहेल आफरीदी को बिला मुकाबला जो है वो वज़ीर आला मुंतखब किया जाए, जिस पर उन्होंने कहा है कि हवाले से बात करें। और उससे पहले भी हुकूमती अराकीन ने अवामी नेशनल पार्टी से मुलाकात की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से भी बहुत शुक्रिया शहाबुर रहमान अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला का इंतखाब आइन के मुताबिक हो रहा है, बाहर से किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू, कहा हम सब पर मुकदमात कायम हैं। कलदम तंजीमों से उन्होंने हम सबको कलदम किया हुआ है, हम सबको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, सारे FIR हम पर की हुई है, तो ये तो जो है खुद उसामा बिन लादेन से राब्ते में थे। तहरीक इंसाफ की सुहेल आफरीदी को बिला मुकाबला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब कराने की कोशिशें जारी। नून लीग से भी मदद मांग ली गई है। जुनैद अकबर खान की क़यादत में PTI वफ़द की वफाक़ी वज़ीर अमीर मकाम से मुलाकात हुई है। जुनैद अकबर कहते हैं कि माजी की तरह मिलकर फैसले करने की उम्मीद पर आए हैं। सुहेल आफरीदी को बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब कराना चाहते हैं। वफाक़ी वज़ीर अमीर मकाम ने जवाब दिया है कि मरकज़ी क़यादत से मुशावरत और अपोजिशन जमातों से बात करने के बाद आगाह किया जाएगा।
आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ की सुहेल आफरीदी को बिला मुकाबला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मंतखब कराने की कोशिश में नून लीग से मदद मांग ली गई है। जुनैद अकबर खान की क़यादत में PTI वफ़द की वफाकी वज़ीर अमीर मकाम से मुलाकात हुई है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल अतमाखेल ने वज़ीर आला के इंतखाब को आइनी करार दे दिया। कहा आइन के आर्टिकल 130 के तहत अली अमीन ओहदा छोड़ चुके हैं। यह ज़ाती इस्तीफ़ा है, कोई एक्ट, बिल या कानूनी मुसवदा नहीं। आइन में इस्तीफ़े की मंजूरी या मुस्तरद करने का कोई जिक्र नहीं। में आर्टिकल 130 क्लास 8 में साफ साफ लिखा हुआ है कि CM जो है अपना इस्तीफ़ा टेंडर करेगा गवर्नर को, यानी उसको भिजवाएगा और वो रिसीव करेगा। जहाँ तक उसके एक्सेप्टेंस या अप्रूवल की बात है तो आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक्सेप्टेंस इज़ द प्री रिक्विजिट फॉर इलेक्टिंग न्यू CM। रेजिग्नेशन की दो किस्में होती हैं, एक यूनिलैटरल होता है और एक बाईलैटरल होता है। यूनिलैटरल वो होता है जो आइनी ओहदेदारान जो जब रिज़ाइन करते हैं तो वो जिस टाइम ही उसको टेंडर कर दें उसी टाइम वो इफ़ेक्टिव तस्वर किया जाता है। इजलास जो है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक हो रहा है। जो प्रोविंशियल असेंबली के रूल ऑफ कंडक्ट जो हैं अभी जो 2025 में आए हैं बिल्कुल उसके मुताबिक सब कुछ चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने वज़ीर आला के इंतखाब को अदालत में चैलेंज करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं कायदे ईवान की मौजूदगी में दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब कैसे हो सकता है, सियासी नाबालगों से वास्ता पड़ा है। अपोजिशन की क्या हिकमत है? मुझे पहले तो यही मैं हैरान हूँ, एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे की इलेक्शन हो रही है तो ये हैरान कन बात है कि दो वज़ीर आला एक सूबे के किस तरह बनना है। एक की रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं है, कैबिनेट इंटैक्ट है, तो ये किस तरह सियासी नाबालिगों के साथ हमारा कहता है कि एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे की इंतखाब हो। तो सर फिर आप इसके इंतखाबात का बाइकाट करें या आप भी इसका हिस्सा लेंगे या और इसके खिलाफ अदालत जाने का इरादा रखते हैं या नहीं? कल आप देखेंगे इंशाल्लाह। अभी स्पीकर साहब भी आए हैं अपोजिशन चैम्बर में, क्या कर रहे हैं सर? स्पीकर तो मेरा ज़ाती दोस्त है, मैं उसके चैम्बर जाता हूँ, वो इधर आ जाते हैं, मशवरा करेंगे कि जो गैर कानूनी काम है उसको रुकवा दे। अपोजिशन की क्या हिकमत है? मुझे पहले तो यही मैं हैरान हूँ, एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे की इलेक्शन हो रही है तो ये हैरान कन बात है कि दो वज़ीर आला एक सूबे के किस तरह बनना है। एक की रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं है, कैबिनेट इंटैक्ट है, तो ये किस तरह सियासी नाबालिगों के साथ हमारा कहता है कि एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे की इंतखाब हो। तो सर फिर आप इसके इंतखाबात का बाइकाट करें या आप भी इसका हिस्सा लेंगे या और इसके खिलाफ अदालत जाने का इरादा रखते हैं या नहीं? कल आप देखेंगे इंशाल्लाह। अभी स्पीकर साहब भी आए हैं अपोजिशन चैम्बर में, क्या कर रहे हैं सर? स्पीकर तो मेरा ज़ाती दोस्त है, मैं उसके चैम्बर जाता हूँ, वो इधर आ जाते हैं, मशवरा करेंगे कि जो गैर कानूनी काम है उसको रुकवा दे।